तो नीट को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव जानकारी हम इसको लेकर आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले में यह बात साफ हो गई है कि पेपर रांची से पटना के बीच में कहीं पर लीक हुआ है और नीट का पेपर पहले हवाई जहाज से रांची भेजा गया और फिर वहां से ब्लू डार्ट कोरियर सर्विस से वो सड़क के रास्ते हजारीबाग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में भेजा गया और फिर वहां से पटना, और इसी दौरान पेपर किसी एक जगह से लीक हुआ है, या तो एयरपोर्ट या फिर रास्ते में या फिर जब वो हजारीबाग में बैंक के लॉकर में रखा गया। इन सभी जगहों से हमारे सहयोगी प्रभाकर की ये पड़ताल आपको दिखाते हैं। नीट पेपर घोटाले की जो जांच है उसकी शुरुआत पटना से हुई थी और उसके बाद बिहार के कुछ शहरों में हजारीबाग, जहानाबाद और नालंदा पहुंचा और उसके बाद अब जो है इसकी जांच की आंच जो है वो रांची और हजारीबाग की ओर मुड़ गई। ये हजारीबाग का वो स्कूल है, 5 सेंटर थे हजारीबाग में और हजारीबाग का ये स्कूल है जहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जो टीम है वो जांच करने आई थी, पूछताछ करने आई थी। यहाँ पे भी नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेंटर था। जो ईओयू की टीम है उसे आशंका ये है कि जो पेपर लीक का पूरा मामला हुआ है वो हजारीबाग में हुआ है, इसलिए कि जो अर्धजले क्वेश्चन पेपर के टुकड़े जो मिले थे पटना से स्टूडेंट्स के पास से मिले थे जिनकी गिरफ्तारी हो गई थी, उसमें एक नंबर अंकित था और वो नंबर जो है वो इसी सेंटर का नंबर था। इसी सेंटर पे वो क्वेश्चन पेपर जो है वो दिया गया था जो कि पटना के स्टूडेंट्स के पास से जिसे बरामद किया गया था। इसलिए जो बिहार से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जो टीम है वो यहाँ आई और यहाँ पे आके उन्होंने पूछताछ की। हालांकि इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि स्कूल अथॉरिटीज़ जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें उनकी संलिप्तता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आता है, प्रश्न पत्र जो आता है वो स्टेट बैंक के लॉकर के थ्रू आता है। तो ये रांची पहले फ़्लाइट से आता है, उसके बाद वहाँ से कुरियर सर्विस के थ्रू रांची से हजारीबाग लाया जाता है, तब जाके स्टेट सेंटर को सुबह में दिया जाता है ये क्वेश्चन पेपर। इसलिए इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि इसमें स्कूल अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व थे, लेकिन यहाँ पे ये जो आप मेरे पीछे स्कूल देख रहे हैं यहाँ पूछताछ की गई है। यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बिहार की यूनिट जो है वो 2 बार आई है और उन्होंने स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे पूछताछ की और साथ में शिक्षकों से भी पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्वेश्चन पेपर जो है वो बच्चों के पास कैसे पहुँचा और वो पटना कैसे पहुँचा, ये सारी चीज़ें उन्होंने जानने की कोशिश की। बिहार ईओयू की टीम जब हजारीबाग पहुंची और जो परीक्षा केंद्र थे वहां पर जांच करने के लिए गई, वो जो 5 परीक्षा केंद्र थे वहां पर जांच करने गई। एक परीक्षा केंद्र जो उनके शक के घेरे में था और जहां से उन्हें आशंका लग रही थी कि क्वेश्चन पेपर लीक जो है उस परीक्षा केंद्र का कहीं इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या फिर वहाँ पर जब क्वेश्चन पेपर लाया जा रहा था तो उसी क्रम में पेपर लीक किया गया। वो इसी थाना क्षेत्र में पड़ता है। ये हजारीबाग का लोसिंगना थाना है और यहाँ की पुलिस जो है वो बिहार की ईओयू की जो टीम है उसके साथ गई थी जब वहाँ पूछताछ की जानी थी। स्कूल के जो प्रबंधक थे उनसे पूछताछ की गई, जो प्रिंसिपल थे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद जो है लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईओयू की टीम जो है उन्होंने कुछ दस्तावेज वहाँ से लिए और उसके बाद वो प्रिंसिपल के साथ जो है वो चले गए एसबीआई के लॉकर में। एसबीआई में जाके उन्होंने लॉकर पे जांच की, क्योंकि लॉकर में ही वो क्वेश्चन पेपर होता है जो सुबह निकाल के एग्जामिनेशन सेंटर्स पे भेजा जाता है। तो उन्होंने जाके एसबीआई के लॉकर में भी इसकी जांच की और 5 सेंटर पे जाने के बाद इस थाने की पुलिस के सहयोग से फिर उन्होंने लॉकर में जाके जांच की और उसके बाद ईओयू की टीम वापस पटना को चली गई। यहाँ जो स्कूल है, जो सेंटर है, वहाँ गई जहाँ के नंबर्स मिले थे, क्वेश्चन पेपर जो जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले थे, वहाँ गई, वहाँ उन्होंने पूछताछ किया। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पेपर का जो रूट है उसे ट्रेस करने की कोशिश की और उस क्रम में वो आई इस ब्रांच में। ये हजारीबाग का स्टेट बैंक का मेन ब्रांच है, इसी के लॉकर में क्वेश्चन पेपर रखा गया था। और अगर आप देखें क्वेश्चन पेपर ट्रैवल कैसे करता है, क्वेश्चन पेपर जो है वो छपता कहीं एक जगह पे है, वो इंडिया में कोई भी एक लोकेशन हो सकता है जिसकी जानकारी अमूमन गुप्त रखी जाती है। उसके बाद वो अलग अलग शहरों में उसे फ़्लाइट से भेजा जाता है, वहाँ से रांची यहाँ आया, रांची से फिर कुरियर सर्विस जो है उससे लेके उसे पहुंचाया गया अलग अलग बड़े शहर में जहां परीक्षा होने थे। जैसे हजारीबाग एक शहर हुआ, वैसे ही झारखंड में और भी शहर होंगे, चाहे वो बोकारो हो, धनबाद हो, जमशेदपुर हो, अलग अलग शहरों में जहां जहां केंद्र होंगे परीक्षा के, वहां पहुंचाया गया।
हजारीबाग में इसी लॉकर में लाकर रखा गया था। यहाँ भी ईओ की टीम ने आके जांच की और उसके बाद उन्होंने यहाँ के सारी सीसीटीवी फुटेज को भी निकाला है, उसे वो अपने साथ लेके गए हैं और साथ में यहाँ के अधिकारियों से भी पूछताछ की। जो क्वेश्चन पेपर आता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, एक एसओपी बना हुआ है। वो एसओपी का इन्होंने चेक किया कि वो एसओपी क्या इन्होंने फॉलो किया था कि नहीं, क्या क्वेश्चन पेपर जब इन हुआ और जब आउट हुआ तो क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी कि नहीं। तो उन सारे बिंदुओं पर उन्होंने जांच किया है। यहाँ के लोगों का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया है, जो बैंक के कर्मी हैं, और उसके बाद ईओ की टीम जो है यहाँ से जितने दस्तावेज हो सकते थे इससे जुड़े हुए, जितने सीसीटीवी फुटेज हो सकते थे, उसे लेके वो वापस पटना की ओर रवाना हो गई है। जो ईओ की टीम आई, जो हजारीबाग में जो जांच कर रही थी, वो ओएसिस स्कूल गई, उसके स्टेट बैंक गई और बाकी जगह जो है एक तरह से डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करी थी और सारी जो सुई है वो आके रुक गई है यहाँ पे। ये ब्लू डार्ट का ऑफिस है, जो हजारीबाग का ऑफिस है, और यहाँ पे जांच के क्रम में ईओ की टीम यहाँ आई थी और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पेपर है, जो रांची में पेपर लैंड किया एयरपोर्ट से, उसके बाद ये ब्लू डार्ट कुरियर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी की जिम्मेवारी थी कि वो वहाँ से कुरियर सर्विस से उसे लेके यहाँ हजारीबाग के स्टेट बैंक के लॉकर तक पहुँचाया गया। इस बीच में क्या रांची में इसके साथ छेड़छाड़ की गई पेपर के साथ, क्या हजारीबाग में किया गया या बीच में कहीं पे किया गया, इन सारे बिंदुओं पे जांच किया जा रहा है। ये जो सेंटर है, हमने यहाँ पर जाके उनसे बात करने की कैमरे पे कोशिश की, लेकिन इन्होंने कैमरे पे बात करने से मना कर दिया। आपने अभी विजुअल में देखा होगा कि कैसे वो जो है न केवल कैमरे पर बात करने से मना कर रहे थे, बल्कि हमें उन्होंने सेंटर से बाहर निकाल दिया। और हम जानने की कोशिश ये कर रहे थे कि ईओ की टीम ने उनसे किस बिंदु पे पूछताछ की, लेकिन हमारे सूत्र जो है ईओ में वो ये बता रहे हैं कि इनके ऑफिस का भी सीसीटीवी निकाला गया है। इनके जो लड़के हैं जो पैकेट कैरी कर रहे थे उस दिन, उन्हें भी पूछताछ के लिए ईओ ने बुलाया है और एक तरह से वो पूरे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी है उसमें इसका क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो अभी जो है पूरे जो मामला है उसमें जो शक की सुई है, जो स्कैनर है, वो उसके नीचे अगर आप बोले तो ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी है, जो हजारीबाग का ये ऑफिस आप मेरे पीछे देख रहे हैं। हजारीबाग से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।